अम्बेहड़ा धीरज पंचायत के उपप्रधान सतीश कुमार सोनू ने प्रधान अंजू कुमारी द्वारा कहे गए शब्दों को बताया निराधार। उपप्रधान सतीश कुमार बोले, अनुसूचित जाति से संबंधित होने के नाते प्रधान मुझे दबाने की कर रही कोशिश। गत सोमवार को अम्बेहड़ा धीरज की प्रधान अंजू कुमारी द्वारा सोशल मीडिया पर उपप्रधान सतीश कुमार सोनू पर उनके निजी जीवन पर कहे गए शब्दों का खंडन करते हुए उपप्रधान ने कहा कि प्रधान पंचायत में किए गए अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वीडियो द्वारा करीब 10,000 रुपए की पेनल्टी किस बात की डाली गई है और प्रधान ने अपनी मनमर्जी से बिना किसी की अनुमति लिए अपने घर को बना बनाया रास्ता क्यों उखाड़ फेंका है, जिसे अधिकारियों द्वारा रोका गया है। सतीश कुमार सोनू ने कहा कि प्रधान ने अपनी मनमर्जी से अपने घर को पीडब्ल्यूडी के डंगे के ऊपर डंगा किसकी अनुमति से लगाया है और अब पंचायत की भोली भाली जनता को सोशल मीडिया पर किस बात की सच्चाई देना चाहती है। जबकि हकीकत यह है कि प्रधान ने अपने ही घर के लोगों को बीपीएल सूची में डाला हुआ है और मनरेगा में भी अपने चहेतों को काम दिया जाता रहा है, जिसकी रिकवरी इसके पति को वार्ड 5 रहते पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधान बार बार मेरे रास्ते का जिक्र कर रही है, लेकिन मेरा घर सड़क के किनारे पर है, वह किस रास्ते का जिक्र कर रही है, इस बात से पूरे गांव वासी सन्नाटे में हैं। उपप्रधान सतीश कुमार ने कहा कि कुल मिलाकर प्रधान अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की फिराक में है, लेकिन उनके द्वारा किया गया गोलमाल अब छुपने वाला नहीं है, क्योंकि पंचायत में जांच के लिए मौके पर आए अधिकारियों को वह बेवकूफ नहीं बना सकती और असलियत अब जनता के बीच आकर ही रहेगी। सुनिए क्या कह रहे उप प्रधान सतीश कुमार सोनू। प्रधान जी, कल अम्बेहड़ा धीरज की उप प्रधान ने आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। आप मौजूदा उप प्रधान हैं, क्या कहेंगे सर? सर कल मैंने सुना है कि इसने कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जो है मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो भी मेरी इंक्वायरी हो रही है वो उपप्रधान करवा रहा है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद पंचायत में हूँ, मेरी पंचायत के ऊपर भी ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मैं खुद पंचायत का मेंबर रहा हूँ और मैं मेरी प्रधान ही कोई रिटर्न में मैंने कोई कंप्लेंट दिया है या मैंने कोई किसी को कोई कंप्लेंट डाली हो तो उसके बारे में प्रधान मुझे बताए। और ऐसे मेरे पास झूठे आरोप लगाने से तो ऐसा तो कोई साबित नहीं होता कि मैं उसके ऊपर ऐसे कर रहा हूँ या वैसे कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत कुछ अपनी मर्जी से वो बोल रही है। आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी उन्होंने मतलब कल सोशल मीडिया के माध्यम से कई कुछ बोला था, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? निजी जिंदगी के बारे में सर, अब वो यहाँ हमारे गांव में रहती है, अब पता नहीं हमारे से क्या उसको एलर्जी है। एक तो हम ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए शायद इसको थोड़ा वो लगता होगा कि हमारा अकेला घर है, ये हमें दबाने की कोशिश करती है। इसलिए मैं निजी ज़िंदगी के बारे में, वो तो उसकी अपनी सोच है, इतनी गंदी मानसिकता मैं ऐसे वो बयान नहीं कर सकता हूँ आपके साथ। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि एक आपके घर को रास्ता है वो प्रधान जी बना नहीं रहे हैं, इसलिए उप प्रधान बार बार राजनीतिकरण करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या माजरा है सर? ओ सर, ये आप खुद सोचिए कि मैं खुद उप प्रधान हूँ, मैं अपने घर के लिए अगर कोई मेरा रास्ता होगा तो मैं इसको बोलूँगा प्रधान को। मैं इतने लोगों के मैंने करोड़ों रुपए अपनी पंचायत में लगा दिए हैं, कोई IPH के को पुड़ियाँ बना दी, तो मैं एक अपने घर के रास्ते के लिए इसको बोलूँगा? मैं खुद उप प्रधान हूँ। और वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरे घर को रास्ते की जरूरत ही नहीं, मेरा घर तो है ही मेन रोड पर है, मेरा तो कोई रास्ता है ही नहीं जो मैंने इसको प्रधान को बोला है कि मेरा रास्ता बनाना। मैं इसको बोलूँगा? मैं खुद उप प्रधान हूँ। महिला प्रधान पति ने कल आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बाहरी भी बताया था कि इनको अभी जुमा 4 दिन आए हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कितनी उम्र हो गई आपकी और आपका परिवार कब से अम्बेहड़ा में रह रहा है? सर चलो, ये प्रधान ने मैंने सुना था कल सोशल मीडिया भी लोगों को बोल रहा था, मेरी उम्र 41 साल हो गई है और मैं यहीं का जन्मा हूँ और यहीं बड़ा हूँ और लगभग यहाँ 50 साल के करीब समय जो है रहते हुए हो गया है यहाँ पे। मुझे ये नहीं समझ आती है कि कहाँ से ये बाहरी है, ऐसे कैसी मानसिकता। जब मेरे हिसाब से जो अंजू कुमारी प्रधान है, इसकी तो अभी शादी को 10-15 साल हुए होंगे, ये अभी आई है। मैं तो यहाँ लगभग 41 साल तो मेरे जन्म को ही हो गए, मैं अम्बेहड़ा का जन्मा हूँ। तो मतलब जब पंचायती राज के उच्च अधिकारी, BDO बंगाणा सहित अन्य उच्च अधिकारी
कुछ दिन पहले जांच के लिए यहाँ पंचायत घर पहुंचे थे, तो उसमें सबसे बड़ी कमी जो वेंडरों की अदायगी को लेकर पाई गई थी। क्या आपने इनको कभी नहीं बोला कि वेंडरों की अदायगी की जाए? सर, वेंडरों की अदायगी के लिए हमने पूरी पंचायत ने बार बार इसको बोला कि वेंडरों की अदायगी, ये सिर्फ इसने क्या करना है, इसके अपने रिलेशन में कुछ एक दो आदमी हैं जिनकी वो कोटेशनें पास करवाती है, सिर्फ उन्हीं की पेमेंट करनी इसने। बाकी जितने भी वेंडर है बेचारे, आपने देखा होगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि आपने इनको बोला या नहीं बोला कि अदायगी की जाए? मैंने इनको हर मीटिंग में बोलता था कि इनकी इसकी पेमेंट कर दो, इसकी पेमेंट कर दो। ये बेचारे रोज आ रहे हैं, बेचारे वो भी गरीब बंदे हैं, उनको हर बंदे को पैसे की जरूरत है, लेकिन इसने तानाशाह रवैया अपना रखा और किसी की पेमेंट नहीं करती थी। आपने उस दिन भी देखा है, जिस दिन बीडीओ साहब आए थे उस दिन कम से कम 10-15 वेंडर तो वहाँ खड़े थे। उन्होंने बेचारों ने इतना बोला कि हमारी पेमेंट नहीं करती है। ये मैंने काफ़ी मुद्दा उठाया है। और हमें जैसे मैं उस दिन इनके डंगी की जो इसने कंप्लेंट जो इसकी मैंने देखा है, वो मैं कभी गया नहीं इसके घर में, क्योंकि चलो ये प्रधान है, मैंने ये सोचा नहीं कभी कि इसका काम भी चेक करूं जाके या देखूं जाके, क्योंकि खुद करवा रही थी काम। तो मैंने देखा तो ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार तो ये खुद करिए। अब भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऐसे किसी को बोलना कि ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। अब सामने सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के जो एम्प्लॉय हैं, वो खुद मौके पर गए, उन्होंने खुद पकड़ा, हर चीज़ को उन्होंने वेरीफाई किया, उसके हिसाब से उन्होंने पेनल्टी डालने की बोला है कि इसको पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है ना जी। और अब भ्रष्टाचार एक्चुअली इसका जो प्रधान का पति है ना, ये कोई भ्रष्टाचार का इसके लिए कोई नया नहीं है। जब ये बाढ़ बेंच था तब भी इसके लोकपाल के जो एक इंक्वायरी हुई थी, जब इसकी शायद मेरे ख्याल में सुनने में आया कि इसकी जो वाइफ थी उसकी डिलीवरी होनी थी, वो हॉस्पिटल में थी और ये हाजिरी यहाँ मनरेगा में उसकी लगाता था, उसकी भी इसको लोकपाल के जरिए जो रिकवरी पड़ी है। इसलिए ये भ्रष्टाचार पहले से ही उसमें संलिप्त है। ये मतलब महिला प्रधान से पहले जो उनके पति हैं वो भी पंचायत में वार्ड मेंबर रह चुके हैं। वार्ड मेंबर रह चुके और उनके ऊपर भी जो आप लोकपाल वाली बात कह रहे हैं, ये मतलब एक महिला प्रधान को हुआ था ऐसा जुर्माना या उनके पति को? पति उस टाइम वार्ड बेंच थे, उस टाइम उनको जुर्माना हुआ था। जिसने अपनी जो पत्नी है, जो इस टाइम प्रधान है, इनकी हाजिरियां जो है वो मनरेगा में जाली लगाई थी। अच्छा, वो प्रेग्नेंट थे, उनकी डिलीवरी हुई थी और उनकी हाजिरियां यहाँ पे लगती थी। तो पहले से ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचार के बारे में अब मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि ये कैसे। तो आपका कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर अब प्रधान जो है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आपका ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसके भाई का बयान आया, आपने सुना होगा कि वो बोलते जी मैंने अपनी मिल्कियती भूमि में ये रास्ता बनाया है। पर अगर उसने खुद बनाया रास्ता, वो खुद बेचारा बीपीएल में इसने डाल रखा है उसने मकान तो पीएमएवाई में उसको भी सैंक्शन हुआ है, उसने मकान तो सरकार से पैसे लेके बनाया है और वो रास्ता खुद पैसे बनाएगा। आप खुद सोचिए। और इसने तो बीपीएल में भी भ्रष्टाचार किया हुआ है। इसका सगा भाई जो है, मुझे तो ये आ रही है कि इसमें भ्रष्टाचार जो है वो बीपीएल की सूची में भी वो सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, जो जीवन कुमार इसका प्रधानी का देवर है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो जीवन कुमार है इसका नाम है, वो देवर है इसका प्रधान का। और इसने एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसने 3-3 तो राशन कार्ड घर के बनाए हुए हैं। इसके पिता का अलग राशन कार्ड है। यार आप इतने 3-3 2-2 बेटे हो गए, अब पिता को अलग रख रहे हो? ऐसा कोई कानून है नहीं। एक मतलब कि पिता जो है अपने किसी न किसी बेटे के साथ तो रहता है ना। इसने उसके लिए राशन के लिए भी उसमें सस्ते राशन में उसका नाम डाला हुआ है, और वो भी किसी का गरीब का हक जो है ये खा रहे हैं। ये आए दिन जो मीडिया में खबरें छप रही हैं, मतलब अमेड़ा पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की, वो इनके घर के 100-200 मीटर दायरे के ही हैं सर, तो बाकी पंचायत की नहीं है। लेकिन ये फिर भी एलिगेशन आपके ऊपर क्यों लगा रही है? ऐसा क्या आपकी कोई ऐसी जाति दुश्मनी है या क्या है? एलिगेशन ऐसे है कि इसने 200-400 मीटर में जो भी काम है वो इसके घर के ही काम है, घर के ही काम है। और अभी और भी मुझे सुनने में आया कि अभी और भी इनकी इंक्वायरियाँ कोई 3-4 तो इन्होंने टैंक बनाए हुए हैं, अपने घर का काम करवाती है, किसी और का तो काम इसने होने नहीं देना है। और बाकी आपने देखा होगा पूरी पंचायत में सिर्फ एक वार्ड बेंच है जो इसके साथ है, बाकी जो जितने भी वार्ड बेंच है वो हमारे साथ है। और इसने कल बोला कि मैंने विकास करवाया है। यार ये खुद थोड़ी ईंटें लगाती थी, हम भी विकास हमने भी इसमें सहयोग दिया है। मैंने खुद काम करवाए हैं लोगों के, हद से ज़्यादा पुलियाँ निर्माण की हैं, यहाँ वाटर सप्लाई की जो भी स्कीम थी, हर घर में पानी नल पहुँचाया है। हमने इतना काम किया, मिलके हमने सारा काम किया है। अब ये प्रधान बोलती है कि मैंने विकास करवाया, तो ऐसा तो शायद अगर विकास करवाया हो तो शायद इसके साथ बाकी के वार्ड बेंच भी होते हैं। सिर्फ एक वार्ड बेंच है, वो भी भ्रष्टाचार में इसके साथ संलिप्त है, इसलिए वो इसका साथ दे रही है। ठीक है जी, धन्यवाद।